जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार, एक्स कोबरा कमांडो कोच, बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर बिहार सिम नालंदा। अब बहुत सारे लड़के लोग जानना चाह रहे थे कि हमारा जो आर्मी का सिलेक्शन कैसे होगा। गांव के लड़के हैं, बहुत परेशान हैं। हम बोले कोई बात नहीं, हम आप एक ऐसा वीडियो बना देंगे जिससे आप अपने आप को आंक लेंगे कि हम कहाँ पर स्टेबल करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि हम लोग आर्मी जीडी, सबसे पहले आज का वीडियो है आपका आर्मी जीडी के ऊपर, क्योंकि आर्मी जीडी हमेशा 200 नंबर का होता है सिलेक्शन प्रोसेस। आर्मी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस चाहे 2021 हो, 22 हो या 20 हो, सबका सबसे पहले जान लीजिए, किसी भी जाति के लड़के, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनका हाइट 169 सेंटीमीटर ऑल कैटेगरी ये नापा जाता है। लेकिन कई लोगों का एक कंप्लेन आता है कि हमको सर वहाँ पे 170 लगा दिया जाता है, 171 लगा दिया जाता है। ऐसा नहीं है। जो आपका अगर रियल हाइट है तो आप पार हो सकते हैं, बट ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि 170 के लगभग आपका आता है। अब आते हैं हम लोग चेस्ट पे। तो चेस्ट में क्या होता है कि 77 कम से कम आपका 77 होना चाहिए और फुला करके 82 होना चाहिए, 82 सेंटीमीटर। यानी कि हर स्थिति में आपका 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। ज़्यादा कितना भी फूलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एज पे। नंबर 3 है एज। एज है आपका 17.5 साल से लेकर 21 साल। आप फॉर्म भरते समय इसका ध्यान रखिएगा कि उसमें लिखा रहता है कि दिनांक इतनी तारीख से लेकर के इतनी तारीख के बीच में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। अभी हम लोग आते हैं वेट पर। वेट मतलब वजन। आपका वजन कितना होना चाहिए। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कम से कम आपका वजन कितना होना चाहिए। तो ये मान के चलिए आपका मिनिमम वेट 50 kg होना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि सर जिसका जैसे SSC GD है ये सब, तो उसमें वेट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन आर्मी एक ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस है जिसका वजन ज़्यादा होगा, 65, 60, 70 ये सब कभी आदमी दौड़ नहीं निकाल पाएगा आर्मी का, खासकर GD का। तो इसलिए वेट का मिनिमम आपका 50 है। ये आपका क्लियर हो गया, हाइट, चेस्ट, एज और वेट। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे, क्वालिफिकेशन, कि हमारा क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं जो लड़के मैट्रिक पास हैं। मैट्रिक पास है आपका ओवरऑल 45%, यानी कम से कम सेकेंड डिवीजन आपको पास होना चाहिए और हर विषय में 33 नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि सर अंग्रेजी में हम फेल हैं। अपने बिहार बोर्ड के लड़के जो अंग्रेजी में फेल हैं उनको डरने का ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्म भर सकते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी में फेल है कोई दिक्कत। लेकिन संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, SST हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, उसमें सब में कम से कम 33 नंबर होना चाहिए। अगर 31 है, 32 है तो आपको वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये मान के चलिए आपको 33, क्योंकि CBSE बोर्ड में 100 में से जो 33 नंबर लाते हैं वही पास होते हैं। और ये सेंट्रल का है, आर्मी हमेशा सेंट्रल के हिसाब से चलती है, इसलिए CBSE बोर्ड को पैटर्न को फॉलो करती है। अपने बिहार बोर्ड में क्या है, 30 नंबर आने वाले को भी पास माना जाता है, वहाँ लड़के धोखा खाते हैं। अब आते हैं फिजिकल। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, ये आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल में 100 मार्क्स का होता है। ये आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का। सौ मार्क्स का आपका फिजिकल होता है। इसमें रनिंग देख लीजिए। सबसे पहले रनिंग को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, सिर्फ 2, तीसरा में कुछ नहीं है। पहला एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट में आपको 60 नंबर मिलता है। अगर आप एक्सीलेंट आते हैं, यानी कि जब 300 का ग्रुप जाता है उसमें 4, 5, 6 नंबर पर आते हैं, आपको एक्सीलेंट आएंगे, तो अब आपको 60 नंबर आपको दिया जाएगा। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी। ये नंबर 1 था एक्सीलेंट, और नंबर 2 ये है गुड। गुड जो लड़का आता है दौड़ में उनको 48 नंबर मिलता है, 48 मार्क्स मिलता है। अब आप देख लीजिए यहीं पर आपको कितना नंबर का फ़र्क आ गया, 12 नंबर का फ़र्क आ गया। तो अगर आपको आर्मी में सिलेक्शन चाहिए तो इसको लाने का पूरा प्रयास कीजिए। 60 में 60 ये आपको बहुत मायने रखता है। ये आप समझ गए होंगे, एक्सीलेंट को 60 और गुड को 48 मार्क्स आते हैं। अब आते हैं हम लोग पुलअप पे, जो बीम है। बहुत सारे लड़के दौड़ में अच्छा करते हैं लेकिन बीम में कमज़ोर रहते हैं। 10 बीम अगर आप मारते हैं आपको 40 नंबर मिलेगा। अगर आप 9 बीम मारते हैं आपको 33 नंबर मिलेगा। 8 बीम मारते हैं 27 नंबर मिलेगा। 7 बीम अगर आप मार रहे हैं आपको 21 नंबर मिलेगा। और अगर आप 6 बीम है तो आपको 16 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 6 बीम नहीं मार पाते, दौड़ में आप गुड लाए हैं, एक्सीलेंट लाए हैं,
अगर आप 6 बीम नहीं मारिएगा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको बीम में फेल माना जाएगा। इसलिए मिनिमम पास होने के लिए कम से कम 6 बीम का मारना बहुत आवश्यक है। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स पे। ये आपको क्लियर हो गया, इसको ध्यान कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। सबसे पहले आता हमारा फोटोग्राफ, रिसेंटली यानी कि 2 से 3 महीने के अंदर का फोटो होना चाहिए आपका। वो कम से कम 20 रखिए, 18 मांगते हैं लेकिन 20 आप लेके जाइए। दूसरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए। साथ में एडमिट कार्ड भी, इसमें आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपका 10th का होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए और एसएलसी, एसएलसी मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए। आप यहाँ देख लीजिएगा क्या क्या चाहिए। फोटो चाहिए 20, एडमिट कार्ड चाहिए जो 10वीं का है, मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। बहुत सारे लड़के लोग होते हैं ये तत्काल बना लेते हैं, तत्काल मान्य नहीं होता है, आपको हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा वहाँ से। तो निवास प्रमाण पत्र बनाया होना चाहिए, आपका एसडीओ से साइन होना चाहिए, यानी कि राजपत्रित अधिकारी एसडीओ या एसडीएम का बना होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र ये भी एसडीओ या एसडीएम, एसडीओ ऑब्लिक एसडीएम, ऑब्लिक एसडीएम इसका होना चाहिए। स्कूल सर्टिफिकेट जो है आपका, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका स्कूल से मिलता है कि ये लड़का बहुत उच्च का उत्तम चरित्र है और इनको कोई दिक्कत नहीं है। आता स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ये सब ओरिजिनल आपको रखना होगा। अब आता हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है। यहाँ देखिएगा एसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस से बना होना चाहिए। इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप थाना में जाएंगे, आपका थाना से बन के आएगा, आपका मुख्यालय में जाएगा, वहाँ एसपी ऑफिस में बनेगा, उसमें फोटो लगा होना चाहिए आपका पक्का। इसके बाद एक ये तो आपका नंबर 1 कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 होगा, नंबर 1 ये और नंबर ये 2। दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सरपंच या अगर आप शहर में रहते हैं तो मोहल्ले का जो वार्ड कमिश्नर है उसका होना चाहिए। वो अपने पैड पर जो उनका लेटर पैड होता है वार्ड कमिश्नर या सरपंच का, उस पर बना के देंगे और आपका फोटो लगा होना चाहिए। फोटो पे वो साइन और मुहर मारेंगे पक्का, इसका ध्यान रखिएगा। फोटो पर सिग्नेचर होना उसका जरूरी है, सरपंच का या वार्ड कमिश्नर का। नंबर ये आता है अभी 3 अविवाहित प्रमाण पत्र। आपको पता होना चाहिए कि जो लड़के लड़कियां अविवाहित हैं सेना में उसी को मान्य देता है आपको सिलेक्शन के लिए। अविवाहित सर्टिफिकेट भी आपका बना होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, ये देगा सरपंच। अविवाहित कौन देगा, सरपंच देगा। अगर आप शहर में रहते हो वार्ड कमिश्नर देगा, उसमें भी फोटो लगा होना चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रिटन एग्जामिनेशन के। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि हमारी संस्था जो है बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर, इसमें आपको फुल फैसिलिटी दिया गया हॉस्टल के साथ। आपका रिटेन प्लस फिजिकल, जितना हार्ड फिजिकल है यहाँ का उससे 2 गुना 3 गुना आपका यहाँ पर रिटेन कराया जाता है। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले फिजिकल निकाल लीजिए उसके बाद 25 दिन में कोई जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं। हमारे बीच में एक लड़का है अभी निकेश, अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है ये। अभी निकेश आप यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? 6 महीने से। आप 6 महीने से रह रहे हैं। तो ये बताइए आपको क्या सिर्फ आपको यहाँ दौड़ाया जाता है या पढ़ाया भी जाता है? दोनों काम कराया जाता है। दोनों काम जी। कभी दौड़ने के बाद पढ़ने का मन करता है आपको? जी नहीं सर, कभी फोर्स और ज़बरदस्ती के कारण सब क्लास में। आपका रूटीन क्या है? या सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन बताइए आप बुद्धा का। सुबह 5 बजे मॉर्निंग टाइम उठ जाना है सबको और ग्राउंड से मतलब 7 बजे छुट्टी और 7 बजे का अपना नहाना धोना जो भी है उसके बीच, उसके बाद फिर नाश्ता करके, जस्ट नाश्ता करके क्लास में 8:30 बजे से क्लास रहती है। हाँ। उसके बाद 8:30 बजे से क्लास और फिर 1 बजे से क्लास चलती है। फिर उसके क्या क्या विषय क्लास चलता है आपका? फर्स्ट पीरियड चलता है मैथ का और सेकंड पीरियड बायोलॉजी साइंस और दूसरा और लास्ट पीरियड जीके जीएस। इसके बाद क्या रूटीन है आपका? इसके बाद रूटीन है मतलब जो भी हॉस्टल बॉयज़ हैं वो प्लेट लेके खाना वाना खाइए
और बस 1 या 1.5 घंटा बेड पकड़िए, चाहे कुछ भी कीजिए, आपको बाज़ार का एक्स्ट्रा करिए जो भी काम है वो वही 1-1.5 घंटा में कीजिए, और फिर अपना फिर जूता और अपना यूनिफॉर्म पेटी ड्रेस पहन के शाम को कितने बजे? शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक फिजिकल। शाम को 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। आपका चेस्ट बढ़ाने के लिए जिम उम है? जी, जिम का सुविधा है। चेस्ट कमता है, प्लस वेट थाई वाई जकड़ता है, ये सब के लिए सारा सुविधा है यहाँ। और एक आप लोगों को दिया गया साइकिल, उसका क्या फ़ायदा है? साइकिल का फ़ायदा ये है कि थाई मसल्स जिसका लूज़ होता है ना, उसका टाइट हो जाता है। मतलब साइकिलिंग अगर करेंगे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर डे, चाहे सप्ताह में 3 दिन भी करेंगे, तो थाई मसल्स मजबूत होता है। इसके लिए आपको साइकिल दिया गया हॉस्टल की तरफ से? यस सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, आपको ये तो आपका शाम का शेड्यूल हो गया, फिर शाम को जो आपको 5:30 बजे के बाद अगला क्लास कितने बजे चलता है? अगला क्लास 6 बजे से क्लास होती है, 6 बजे 6:30 से 8 बजे तक क्लास चलती है हम सबका। जो हम सबको पढ़ाया गया है वो सारा रिवीजन होता है उस वक्त, और कुछ एक्स्ट्रा भी होता है उस बीच। वो क्लास कौन लेता है आपके? सर खुद लेते हैं, हमारे दीपक सर खुद लेते हैं वो क्लास। चलिए, अच्छा ये बताइए, जो हम आपका क्लास लेते हैं जी, और आपके जो सर पढ़ाए, मैडम पढ़ाई है जी, जो पूछते हैं, तो क्या होमवर्क बनाने में या याद करने में सुविधा होती है कि नहीं होती? बहुत आसानी होता है। मतलब फिर यहाँ पर रिवीजन हो जाता है तो बहुत आसानी होती है। मतलब अगर सॉल्व क्वेश्चन करना है तो रिवीजन 2 बार, एक दिन में अगर 2 बार किसी चीज़ को रिवीजन 2 बार 3 बार करते हैं तो वो आसान हो जाता है। OBC ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में और सब्जेक्टिव भी बनाने में। अच्छा, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इसको मैथ में प्रॉब्लम है, तो यहाँ मैथ के लिए क्या व्यवस्था है आपका? मैथ का टीचर कैसे आपको पढ़ाता है? मैथ के टीचर बहुत अच्छे हैं। बेसिक से ही पढ़ाई होता है। आर्मी का जितना होता है सब बेसिक से ही पढ़ाई होता है यहाँ। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपना क्वेश्चन निकाल के अलग से जैसे हो आप सर से पूछ सकते हैं। सर आप पूछेगा, एक बार में बताएंगे सर। कोई ये नहीं कि हाँ डाउट क्लियर कर देते हैं आप लोगों का? यस सर। आपका शनिवार का टेस्ट हुआ था? यस सर। शनिवार में आपको फिजिकल में कितना पोजीशन आया था आपको? फर्स्ट रैंक आया था फिजिकल में, लेकिन रिटर्न में 50 में 24। कितना नंबर लाए थे आप? 50 में से हाईएस्ट कितना गया था? हाईएस्ट 46-46। तो इसका मतलब मेहनत की जरूरत है। यस सर। इस बार अगली बार शनिवार को फिर टेस्ट होने वाला है। यस सर। ध्यान दीजिएगा। जी सर। आप नए लड़के जो गांव देहात में तैयारी कर रहे हैं अकेले से, उसको कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी सर, बताओ। जो गांव में जो भी लड़के तैयारी करते हैं आर्मी का, वो एक अंदर अपने दिल के अंदर एक रहम पाले हुए हैं कि सिर्फ हम दौड़ेंगे और दौड़ के ही हम आर्मी का नौकरी पालेंगे। तो ये खैर उनका एक रहम है, क्योंकि आर्मी सिर्फ फिजिकल नहीं, रिटेन भी मांगता है। और उस रिटेन का भी कुछ लेवल होता है। ऐसा नहीं कि सबसे लो ग्रेड का क्वेश्चन होता है, उसका भी कुछ लेवल होता है। और उसके लिए पढ़ना, और हर रोज़ मतलब अगर आर्मी का दौड़ निकाल के आप सोचिएगा कि हम 1 महीना में उसका पढ़ाई कंप्लीट कर लें, तो ये कभी नहीं होगा। आप अगर शुरू से ही थोड़ा थोड़ा लेते चलते हैं पढ़ाई को, तो ईज़िली फिर रिटर्न क्लियर हो जाएगा। फिर उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, ऐसे फिर उस वक्त आपका दिमाग बैलेंस में नहीं रहेगा, क्या करे क्या नहीं करे ये लगेगा। और जब शुरू से आप पढ़ते चलिएगा तो फिर बहुत क्या आसान ईजिली निकल जाए, कुछ लगेगा। अच्छा ये बताओ निकेश, जब आप शुरू में आए थे मेरे पास, जी सर, तो जब आपको बोले थे कि हम यहाँ 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो क्या दिल में आया था? सही बताओ। नहीं सर, किसी को भी लगता है कि अगर 6 घंटा मतलब फिजिकल के बाद 6 घंटा पढ़ना, वो भी CCTV कैमरा की निगरानी में, बिना झुके हम सीधा स्ट्रेट कमर उमर से, किसी को भी लगता है कि 6 घंटा पढ़ना मतलब। अब आदत पड़ गया है? यस सर, अब आदत पड़ गया। तो कोई दिक्कत नहीं होता है? नो सर। तो हम आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए आप। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो लड़के हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी एक से मैंने आपको बात करा दी, आप ओपनली पूछ सकते हैं। गार्जियन जो भी आते हैं यहाँ पे, हम उनसे बोलते हैं कि आप एडमिशन नहीं लीजिए, पहले आप घूम लीजिए। किसी भी लड़का से जो कुछ भी इंक्वायरी करना है, आप उनसे इंक्वायरी कीजिए। आप जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं मेरे बच्चे के लिए यहाँ पे सही जगह है, तब आप यहाँ पे आइए। अब आते हैं हम लोग रिटन एग्जामिनेशन पे। रिटन एग्जामिनेशन में आपका 15 क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज का 15 सवाल आएगा। एक क्वेश्चन बराबर ये आपका 50 टोटल मार्क्स है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 × 2 = 100। यह ध्यान दीजिएगा। आपका रिटन जो है 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जनरल नॉलेज आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ पूछा जाएगा। ये आपका जनरल नॉलेज में 15 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पूछ लिया जाएगा।
इसके बाद आते हैं करंट अफेयर, भी उसी में आएगा, 1-2 सवाल आते हैं। आज जैसे ये आपका शिक्षा मंत्री कौन है, ये आपका रक्षा मंत्री कौन है, ये सब क्वेश्चन मायने रखते हैं। अगर आप डिफेंस में आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में आता है फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी आता है। ये तीनों को मिला करके आपको 15 क्वेश्चन रहेगा और उसको 30 मार्क्स का रहेगा। अब आते हैं हम लोग मैथ और रीजनिंग। आपका जो भी निर्णायक जिस पे आपका मेरिट बनेगा वो है मैथ। मैथ के आपके 15 सवाल रहेंगे, मैथ के रहेंगे, और 5 रहेगा आपका रीजनिंग का। टोटल मिला के 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि 40 मार्क्स कवर करेगा, आपका 40 मार्क्स कवर करेगा। अब आते हैं जो लड़के, बहुत सारे ऐसा नहीं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो पास नहीं होते। पास का मिनिमम मार्क्स 100 में से 33 नंबर है, बट जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाता है उसको ही सिलेक्शन लिया जाता है। अब आते हैं कि हम लोग फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 100 मार्क्स फिजिकल और 100 मार्क्स रिटन का। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा 200 में से, आपका कट ऑफ जाएगा 200 में से। आर्मी जीडी का कट ऑफ 200 मार्क्स में बनता है। पिछला बार गया था, पिछले साल का आपका कट ऑफ बताते हैं 160 से लेके 170 के बीच में, ये आपका कट ऑफ मार्क्स, फाइनल सिलेक्शन। ये आपका फाइनल सिलेक्शन पिछले साल का वर्ष 2020, जिसमें अपने संस्था से 6 लड़कों ने क्वालिफाई किया था और आज वो जॉब कर रहे हैं। तो उनका मिनिमम 160 और 170 के बीच में था, उनका सिलेक्शन हुआ। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए। 100 मार्क्स फिजिकल ले आइए, और अगर आप फिजिकल ले आते हैं और इधर 80 नंबर भी ले आते हैं, ये आपके हाथ में है। फिजिकल में 100 में 100 लाना आपके हाथ में, बट रिटन में 100 में 100 लाना वो भी आपके हाथ में है। लेकिन क्या क्वेश्चन आएगा इतना कंफर्म नहीं रहते हैं, इसलिए मिनिमम कोशिश कीजिए कि 100 में से 80 तो लाना ही लाना है। अगर इस बार आप सिलेक्शन चाहते हैं, वर्ष 2021 में बहुत सारे लड़के मेडिकल पास होकर के चले गए हैं वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए 20 दिन, तो मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करूँगा जितना ज़्यादा सेट मारिएगा उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का आपका उम्मीद बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ लास्ट में आपको ये वीडियो अगर पसंद आए और आपको सिलेक्शन इस बार चाहिए आर्मी में, कि नहीं हमको इस बार आर्मी में सिलेक्ट होना ही होना है, तो इस बार वर्ष 2021 और 20 और 21 ये जो बहाली होगा अभी नवंबर में, वर्ष 2020 और 21 वाली होगी, इसमें आप पूरा फोकस कीजिए अपने 100 में 100 लाने के लिए। और यहाँ कम से कम मिनिमम 80 नंबर लाइए, टोटल 180 नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूरी है। क्लिप बोर्ड लाइए। अभी मेरे हाथ में जो क्लिप बोर्ड है इसको ध्यान से देखिए, जूम करके दिखाइए इसको। पूरा आपका जो प्रोसेस दिया हुआ है, क्या सिलेबस रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा, सब कुछ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इसके बाद इधर भी पीछे जो है मैथ्स का, मैथ्स में देख रहे होंगे संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, अंकगणित सब कुछ है, ये आपको ध्यान में दीजिएगा। ये डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं आप लोग। और एक मिस्टेक हो गया, हमसे बताना हम भूल गए थे आपको, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये बहुत ही मस्ट है। आपका पैन कार्ड वहाँ मांगेगा ही मांगेगा, और आपका जो प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर ले लीजिएगा। ये 3 चीज़ को रिमाइंडर कर देता हूँ बाहर से, आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स आपका जो रहेगा उसको ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके जो सिलेक्शन का प्रोसेस में वो आपको सहायक करेगा। और अगर किसी प्रकार का आपको कोई परेशानी आ रहा है, लग रहा है कि मेरे जो डाउट्स है मन में क्लियर नहीं हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिए, वो आपको बता दिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।